नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपने इंग्लिश क्लब में हम लोग एक ऐसी टिप की बात करने वाले हैं जो आपको मदद करेगी आपके वोकैबुलरी को एनहांस करने में। एक ऐसा तरीका जो बिना किसी प्रेशर के आएगा, एक ऐसी टिप जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ऐसी टिप जो आपको मदद करेगी कॉन्फिडेंट फील करने में, फ्लुएंट होने में और अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने में। कई बार जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि हमको पता होता है हमें क्या बोलना है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी बात किस तरह से एक शब्द के फॉर्म में दूसरे तक पहुंच जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो क्योंकि आपके पास वोकैब कम है, आपका शब्दकोश कम है इन टर्म्स ऑफ नोइंग द वर्ड इन इंग्लिश, तो आप अपने आप को हेजिटेंट फील करते हैं। आपको लगता है कि मेरी सोशल इमेज ख़राब हो सकती है, मैं बोलते वक्त अगर अपने शब्द को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाया तो फ्लुएंसी टूट जाएगी, और अगर आपका फ्लो ऑफ थॉट आपके कलेक्शन ऑफ वर्ड से जो आपके ब्रेन में आपके साथ स्टोर्ड हैं उनके साथ मैच नहीं किया तो डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन का मीनिंग किसी और लेवल पे चला जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा शब्दकोश ना हो, एक अच्छा इंग्लिश वोकैबुलरी ना हो, तो ये आपको कमज़ोर बना सकता है। ये आपकी प्रयासों को, जो आप एफ़र्ट लगाते हैं एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक नेचुरल कम्युनिकेटर बनने के लिए, उसको कहीं ना कहीं हिंडर कर सकता है। तो आज इस एक वीडियो में आपको मैं एक ऐसे टिप के साथ एम्पावर करने वाली हूँ जो आपको मदद करेगा अपने इंग्लिश वोकैब को बढ़ाने में, और कुछ इस तरीके से बढ़ाने में जिसके लिए आपको किसी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है और कोई लंबी लिस्ट ऑफ वोकैब बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें वो कौन सी एक टिप है जो आपको मदद करने वाली है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप कभी भी जब इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है क्लैरिटी ऑफ नोइंग द थिंग्स। आपको कोई चीज़ जाननी ही क्यों है? क्या आप इंग्लिश एक एलीट लैंग्वेज की तरह सीखना चाहते हैं, या आप इंग्लिश बोलते वक्त ये दिखाना चाहते हैं कि आपको अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है? तो मैं हमेशा इस बात को फेवर करती हूँ और कहती हूँ कि जब आप इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, एज अ सेकेंड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट यूज़ कर रहे हैं, then please make sure the purpose of using the language should be very clear, which is just for the purpose of communication। तो आप जब भी कम्युनिकेट करें तो आप ध्यान रखें कि आपकी लैंग्वेज बहुत साफ, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प होनी चाहिए। फ्लावरिश वर्ड्स को यूज़ करने का मतलब कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ये इमेज हो कि मैं अच्छे और हाई लेवल और डिक्शनरी के वो वर्ड्स जो लोगों को कम पता होते हैं उनको यूज़ करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा लेवल ऑफ नोइंग द लैंग्वेज इज़ रियली हाई। लेकिन अगर सामने बैठे व्यक्ति से जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर उसको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आई एम सॉरी, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी हिंडर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ करें तो आप उन शब्दों का यूज़ करें जो फेमिलियर हों, जो कॉमन लाइफ में यूज़ किए जा सकते हों, जो ऐसी समझ रखते हों जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसके लेवल से भी मैच करते हों। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये एक टिप आपको मदद करने वाली है। तो जब मैं कहूँ कि आपको अपना शब्दकोश बढ़ाना है, आपको अपना वोकैब बढ़ाना है, तो केवल एक काम करें, डेली बेसिस पे इन 3 शब्दों को ध्यान रख लें। चूज़, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर। तो जब मैं कह रही हूँ आपसे चूज़, दैट आई मीन टू से कि आप अपने पूरे दिन में कोई भी एक वर्ड चूज़ कर लें, हर दिन के लिए एक वर्ड चूज़ कर लें, और ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका वर्ड सिलेक्शन अलग होगा, अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं तो आपका वर्ड सिलेक्शन अलग होगा, अगर आप किसी टेक्निकल जॉब का पार्ट हैं तो आपका वर्ड सिलेक्शन अलग हो सकता है, अगर आप एकेडमिक एक्सीलेंस में भरोसा रखते हैं या बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं तो आपका चॉइस ऑफ द वर्ड मे बी डिफरेंट, राइट। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप कहाँ अपनी सर्विसेज देते हैं, आप घर पे रहते हैं, बाहर जाते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। तो आप अपने लिए अपने खुद की सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई एक वर्ड चूज़ कर लीजिए। अब इस वर्ड को अंडरस्टैंड करें। जब मैं अंडरस्टैंड करने की बात कर रही हूँ तो मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आई चूज़ अ वर्ड राइट, WRITE, राइट। तो मुझे पता होना चाहिए राइट का मतलब क्या होता है, राइट। तो राइट का मतलब सही है या लिखना है। तो अगर मैं WRITE की बात कर रही हूँ दैट मीन्स समथिंग विच वी कैन राइट, और अगर मैं RIGHT की बात कर रही हूँ दैट मीन्स
आप सही हैं, राइट। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट, विच इज़ WRITE। तो आप एक वर्ड चूज़ करें, फिर उसका मीनिंग देखें, फिर उसको कैसे प्रोनाउंस करना है ये डिक्शनरी में देखें। पहले भी अपने वीडियोज़ में मैं ये बात कह चुकी हूँ कि कोई भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी लें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लें जिसमें ट्रांसक्रिप्शन दी होती है, तो फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस करना सीखें। फिर देखिए कि राइट के साथ कौन से ऐसे प्रीफिक्स हैं और सफिक्स हैं जो जुड़ के अनेकों अलग तरीके के डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं, राइट। सो आई होप दिस विल क्लियर। तो आप इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ अब एक्सप्लोर करें द थर्ड स्टेप। सो फर्स्ट यू हैव चूजन द वर्ड राइट, देन यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड, व्हाट डज इट मीन, हाउ डू यू राइट इट, how do you pronounce it, right? Now explore with the word. तो इस वर्ड के साथ आप प्रीफिक्स कौन कौन से लगा सकते हैं, जैसे रीराइट, ओके। आप सफिक्स क्या लगा सकते हैं, राइटेबल, ओके। तो आप ये केवल छोटे से एग्जाम्पल हैं, आप इसके साथ बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें कि इसका रूट वर्ड, इसके जो वर्ड ग्रुप हैं उसमें और कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, राइट। सो राइट ऑफ, राइट ऑन, आप प्रेपोजिशन लगाइए, पहले लगाइए, बाद में लगाइए और खेलिए इस वर्ड के साथ। कुल मिला के आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक वर्ड पे आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छे से डेवलप हो जाए। और सच मानिए ये केवल एक वर्ड नहीं है, जब आप इसके साथ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने तो बहुत सारे नए वर्ड जान लिए। राइट ऑफ, राइट ऑन, राइट इन, राइट ऑन, राइट, राइट अपॉन, बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद एक्सप्लोर करिए और खुद देखिए कि ये कैसे आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। तो अगर हफ्ते में 7 दिन हैं और 6 दिन भी आप इस प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं तो सच मानिए लॉजिकली आपको लगेगा कि आपने 6 नए वर्ड सीखे हैं, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आप पाएंगे कम से कम 600 नए कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, राइट। तो ये ग्रेजुअली आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप समझ में इसको ला पाएंगे। एक बार इस कॉन्सेप्ट को जो है चूज़, अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लें, फिर एक रूल बनाएं, यूज़ इट और लूज़ इट। तो आपने जो भी सीखा है अब आपको उसे यूज़ करना है। यूज़ करते समय ध्यान रखें ये आपका पर्सनलाइज्ड वे ऑफ यूजिंग होना चाहिए। अपनी एक पर्सनलाइज्ड डिक्शनरी बनाएं जिसमें आपके शब्द होने चाहिए जो आपने सीखे हैं, और अब इनको यूज़ करें। यूज़ लिखने से नहीं, यूज़ बोल के, क्योंकि आप अपने कम्युनिकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ध्यान रखें कि आपने जो भी वर्ड सीखा है उसको कम से कम पूरे दिन में किसी भी तरीके से 7 से 8, 10, 9 जो आपका कंफर्ट जोन है उसके हिसाब से इसको यूज़ करें। आई विल से इफ़ आई कैन राइट इट, कैन यू राइट दिस फॉर मी? Would you please let me know when did I write that, right? So just use it as much as you can, okay? So either you will use it, you will learn it, you will get the expertise. The other way, अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसे लूज़ कर देंगे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। और जाते जाते एक छोटा सा टिप, जो LSRW का कॉन्सेप्ट हम सभी लोग जानते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो LSRW का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप वोकैबलरी को एनहेंस करने के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, लिसन टू इमिटेट। तो आप कुछ भी सुने, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप इसको इमिटेट करना चाहते हैं, आप इसको फॉलो करना चाहते हैं। चॉइस आपकी हो सकती है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। राइट टू चेक, तो आप जब भी लिखें तो आप देखें आपने जो भी वर्ड सीखा है क्या उसकी स्पेलिंग ठीक है, क्या एक सेंटेंस में उसका मतलब ठीक है, राइट। और जब भी आप कम्युनिकेट करें फॉर योर प्रैक्टिस, राइट, सो दैट इज़ लिसनिंग। एंड व्हेन आई से रीड, दैट मीन्स रीड टू ट्रीट योर सेल्फ। तो आपका जहाँ भी इंटरेस्ट हो, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट हो, आप उस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं, कोटेशन पढ़ सकते हैं, पोस्टर पढ़ सकते हैं, ड्राइव करते समय होर्डिंग्स को पढ़ सकते हैं। इट इज़ ऑल योर चॉइस, राइट। तो थंब रूल ये है कि रोज़ाना एक वर्ड आप सीखें, चूज़ करें। ये चूज़ करना पूरी तरीके से आपके पर्सनलाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स पर डिपेंड होना चाहिए। आप किस फील्ड से आते हैं इस पर डिपेंड करना चाहिए। सो चूज़ द वर्ड, देन अंडरस्टैंड इट, देन एक्सप्लोर इट, यूज़ इट, रीड, राइट और स्पीकिंग और लिसनिंग को इंटैक्ट रखिए और उनका एक पर्पस होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर दिस विल हेल्प यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड डिक्शनरी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका है, ये पर्सनलाइज है, जो आपने सीखा हुआ है। इसको रिवाइज करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपको एम्पावर करेगा। तो ट्राई करके देखिए, आई एम वेरी श्योर दिस विल हेल्प यू। अगर आपके पास कोई और ऐसी टिप है जो कई लोगों को मदद कर सकती है इंग्लिश कम्युनिकेशन में, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस, उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और कोई भी ऐसा टॉपिक इंग्लिश कम्युनिकेशन में जो आपको लगता है मुझे कवर करना चाहिए,
फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।